आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं आपके बीच में एक 3 सामर्थी वचनों को आपके बीच में शेयर करने के लिए जा रहा हूं। जब आप इन तीनों वचनों को लेकर जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए जा रहा हूं, आपको 100% आपको उत्तर मिलेगा। परमेश्वर से आप कई दिन से हुआ होगा, आप पुकार रहे, किसी विषयों के लिए पुकार रहे हैं, आप बीमारी के लिए पुकार रहे, आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक टेक कर विनतियाँ कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर उत्तर नहीं मिल रहा होगा तो मैं आज आपको 3 ऐसे सामर्थ्य वचनों को आपके बीच में मैं बताऊंगा, जिनको आप लेकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करना, आपको 100% उत्तर मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ्य है और वो अद्भुत परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको उन 3 वचनों को शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहे और एक बड़ी विश्वास के साथ बने रहे, क्योंकि आज जो मैं वचनों को बताऊंगा उन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर के साथ आप विनतियाँ करो, परमेश्वर के सामने जाकर आप प्रार्थना करो, आपको उत्तर मिलेगा। क्योंकि वो वचन ऐसे साधारण नहीं है, लेकिन वो वचन इतना पावरफुल है, बहुत ताकत है उस वचन में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। जब आप उन वचनों को लोगे और जब आप उन वचनों के साथ प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के सामने घुटना टेकोगे और आप परमेश्वर के साथ इन वचनों के साथ बात करना, इन वचनों के साथ प्रार्थना करना, परमेश्वर आपको 100% उत्तर जरूर देगा। तो चले हम उन वचनों की ओर जाते हैं। दोस्तों, पहला वचन मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 13 में ऐसा लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने घुटना टेको, एक बड़े सच्चे दिल से, सच्चे नम्रता से, दीनता से, पूरे प्राण से जब भी आप प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने, तो बड़ी विश्वास के साथ आपको प्रार्थना करना है। बहुत एक सच्चे दिल से, पूरे मन से आपको प्रार्थना करना है। और जब भी आप प्रार्थना करो तो आप इस वचन को जरूर आपके प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखे और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तू मुझे सामर्थ्य देता है तो मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। आप मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं प्रबल हो सकूँ। आप परमेश्वर के सामने इस वचन के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आप मुझे सामर्थ्य दे कि मैं मेरे बीमारी से मैं चंगाई पा सकूं। परमेश्वर आप मुझे सामर्थ्य दे कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सके। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे कि मैं वो काम कर सकूं जो मुझसे नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को अपने प्रार्थना में लोगे और जब आप इस वचन को बड़े विश्वास के साथ आप अपने प्रार्थना में लोगे, तो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर सच में आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके पास आएगा, दौड़ते हुए आएगा और परमेश्वर एक अद्भुत काम आपके प्रार्थना को सुन के जरूर करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए जा रहा हूं, आप जरूर इस प्रार्थना को, जब भी आप प्रार्थना करो, चाहे नाइट में प्रार्थना करो, चाहे सुबह प्रार्थना करो, चाहे दोपहर में प्रार्थना करो, जब भी कभी आप प्रार्थना करो तो आप इस वचन को अपनी प्रार्थना में जरूर ले कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। और मेरे प्रियो, मैं आपको साथ में एक चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ। जब आप इस वचन को ले तो आप विश्वास के साथ लेना है, आपको संदेह नहीं करना है। आमीन। इतना विश्वास के साथ इस वचन को लेना है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है इसलिए मैं जीवित हूँ। आमीन। इतना विश्वास के साथ लेना है कि जो भी मुझे परमेश्वर सामर्थ्य देगा और जो भी मैं बोलूँगा, जो भी परमेश्वर के सामने मैं कहूँगा, इस वचन को लेकर परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और अद्भुत काम की रीति से मेरी प्रार्थना को सुनते हुए काम करेगा। ऐसे एक विश्वास के साथ आप इस वचन को जरूर बोलिए। तो चलिए दोस्तों, दूसरा वचन की ओर मैं आपको लेके जा रहा हूं और वो भी वचन इतना सामर्थ्य है कि बहुत अद्भुत वचन है। जब भी आप उस भी वचन को आप प्रार्थना करो तो आप उस वचन को भी जरूर ले साथ में कि परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बात करे। तो दूसरा वचन है भजन संहिता अध्याय 4 वचन 3 में क्या लिखा हुआ है, यहोवा ने अपने भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है,
जब मैं पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अपने पास इसलिए बुलाया है कि वो आपकी प्रार्थना को सुने। वो इसलिए बुलाया है क्योंकि आप उसके प्रिय हैं। शायद आज आप कई सारी बीमारी, कई सारे तकलीफ, कई सारे परेशानी को लेकर आप गुजर रहे हैं और परमेश्वर के सामने आप पुकार रहे, आप लगातार परमेश्वर को बोल रहे, आप लगातार परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे, लेकिन आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया है कि वो आपकी प्रार्थना को सुने। आप जब भी प्रार्थना करें, जब भी आप प्रार्थना करें, जब भी आप परमेश्वर को पुकारें, चाहे किसी भी बात के लिए, चाहे चंगाई के लिए, चाहे मुसीबत से बचने के लिए, चाहे संकट से आज़ाद होने के लिए, जब भी आप प्रार्थना करें तो आप इस वचन को परमेश्वर के सामने जरूर रखें। परमेश्वर, आपने मुझे अपने लिए अलग कर रखा है, आपके काम के लिए अलग करके रखा है, चंगाई के लिए अलग करके रखा है, आपके नौकरी के लिए अलग करके रखा हुआ है, अच्छे काम करने के लिए अलग करके रखा हुआ है। मुझे इस दुनिया से इसलिए परमेश्वर अलग करके रखा है ताकि आप मेरी प्रार्थना को सुने। और जब भी आप पुकारोगे, आप इस वचन को जरूर याद रखें और इस वचन के साथ परमेश्वर के सामने जरूर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको उत्तर जरूर देगा और आपके साथ बातें जरूर करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा वचन है जो ये प्रमाणित कर रहा है कि परमेश्वर अपने दासों को, अपने लोगों को अपने पास बुलाया है तो प्रार्थना को सुनने वाला भी परमेश्वर है। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपको उत्तर देगा, आपके साथ बात करेगा। आप विश्वास के साथ इन वाले वचनों को, ये दूसरा वाला वचन को जरूर आप लीजिए। परमेश्वर आपके साथ जरूर अद्भुत रीति से बात करेगा और आपको उत्तर देगा, क्योंकि वो प्रार्थना को सुनने वाला, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो आपके साथ आज बात करेगा। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके साथ आज बात करेगा और अद्भुत रीति से आपके साथ बातें करेगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको और एक तीसरा, एक लास्ट वाला वचन बताने के लिए जा रहा हूँ। वो वचन बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है और बहुत अद्भुत है। जब आप इस वचन को पढ़ोगे तो आपके साथ सच में परमेश्वर बात करेगा और अद्भुत रीति से तीसरा वाला वचन के द्वारा परमेश्वर बात करे। क्योंकि जब भी आप प्रार्थना करें तो आप इस तीसरा वाला वचन को जरूर ले। जैसे आप पहला वचन को लेते हो, जैसे आप दूसरा वचन को लोगे, उसी के साथ तीसरा वाला वचन को भी आप जरूर लेना, क्योंकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके साथ जरूर बातें करेगा। तो तीसरा वचन है भजन संहिता अध्याय 91, भजन संहिता 91 वचन 1 में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टीका ना पाएगा। मेरे प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करो, अगर ऐसी कोई मुसीबत में, ऐसी कोई संकट में आप प्रार्थना कर रहे, जहां से आप निकल नहीं पा रहे, आप कई दिन परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे, लगातार आप प्रार्थना कर रहे, आप बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करने के लिए बताए, लेकिन आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, आपको प्रार्थना का समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप इस वचन को जरूर इस्तेमाल करें। और जब भी आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर के सामने ये बोले, परमेश्वर, आपका वचन में लिखा हुआ है, जो भी परम प्रधान के छाया में रहता है उसके सामने कुछ भी टिक नहीं पाता है, कोई बीमारी नहीं टिक पाता है, कोई श्राप नहीं टिक पाता है, कोई वैसा गंदगी टिक नहीं पाता है। ऐसे आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, आप संकटों को परमेश्वर के सामने रखें। जब भी आप प्रार्थना करें तो इस वचन को आप जरूर ले और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ, जब भी आप इन प्रार्थनाओं को करोगे तो आप वचनों को जरूर लेना। ये वचन आपको उसमें से बाहर निकालने के लिए मदद करेगा, ये वचन आपको हिम्मत देगा, क्योंकि कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा शैतान की योजना, कोई भी शैतान की गढ़, नाना प्रकार की बीमारी भी आपके जीवन में होंगे, लेकिन वो कभी भी प्रबल नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके छाया में कोई भी बीमारी टिक नहीं पाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप विश्वास के साथ, बड़ी फेथ के साथ आप इस वचन को लेना। परमेश्वर आपके साथ बात करेगा, वो अद्भुत रीति से बात करेगा। हालेलुया, आपके सोच से, आपके परे काम करेगा, आपके मनों से बढ़ के काम करेगा परमेश्वर। आप इस वचन को जरूर आप साथ में लीजिए, परमेश्वर आपके द्वारा बात करेगा।
तो मेरे प्रियो, मैंने आपको 3 वचन बताया। आमीन। इसमें से तीनों वचनों को जब भी आप प्रार्थना करो तो आप इस्तेमाल करो कि परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपके साथ बात करे। और जब भी आप तीनों वचनों को ले, बड़ी विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने बोलना, बड़ी फेथ के साथ परमेश्वर के साथ बोलना, ताकि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों के साथ बातें करे। और जब भी आप इन 3 वचनों को लेना, सच में परमेश्वर के उत्तर आपके पास आएगा। सच में आपके प्रॉब्लम का समाधान होते हो जाएगा, क्योंकि उत्तर देने वाला और काम करने वाला कोई इंसान नहीं, लेकिन आपके प्रार्थना को सुनने वाला आपको और मेरा महान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है। आप जरूर इन वचनों का इस्तेमाल करें और परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कुछ प्रार्थना के बारे में और कुछ चीज़ें प्रभु के बारे में आपको शेयर करता रहूँगा। और हो सके इस वीडियो को औरों के पास शेयर करें, ताकि उनके भी जीवन में परमेश्वर की इन दिनों में बहुत अद्भुत अद्भुत चीज़ें और अद्भुत अद्भुत काम होते रहे। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे।